आपको भी प्रेगनेंसी में और पीरियड में अंतर करने नहीं आते हैं, तो आज के वीडियो में हम 3 लक्षणों में अंतर करके आपको बताएंगे कि आपको प्रेगनेंसी हुई है या फिर पीरियड आए हैं या फिर पीएमएस की प्रॉब्लम आपको हो रही है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए होंगे तो मेरा हाईली रिक्वेस्ट है और दिल से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। जब सब्सक्राइब करते हो तो मेरा हौसला और भी बढ़ता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको पीरियड का पता कैसे चलेगा कि अब आपका पीरियड आने वाला है, और प्रेगनेंसी का पता कैसे चलेगा कि अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, या फिर आपको पीएमएस का पता कैसे चलेगा कि हमें ना तो पीरियड आएंगे, हमें ना तो प्रेगनेंसी हुई है और ना तो ये पीरियड के लक्षण है, ये तो है पीएमएस के लक्षण। ये तीनों में आपको अंतर करने आने चाहिए। फ्रेंड्स, होता क्या है कि मैं बहुत ज्यादा कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ, लेकिन सभी लोगों को रिप्लाई कर पाना मैसेज में, वो भी डिटेल में, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके लक्षण आपको अब जो है अलग दिखते हैं, और पीरियड होते हैं उसके लक्षण आपको अलग दिखते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण आपको है ब्लीडिंग का होना। देखो फ्रेंड्स, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, जब अंडा और स्पर्म दोनों आपस में मिल जाते हैं, जब फर्टिलाइज हो जाता है आपका अंडा, तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका अंडा आपके फीपियन ट्यूब से बाहर निकलता है। जब ये बाहर निकलता है 5 से 6 दिन के बाद, तो यहाँ पे होता क्या है कि ये यहाँ से सफर करके आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए जाता है। जब एंडोमेट्रियम की दीवार में आपका बच्चा जो है धंसने के लिए जाता है, तो जब ये धंसता है तो वहां पे कुछ आपको ब्लीडिंग होती है। सपोज दिस कि आपका एंडोमेट्रियम की दीवार है और एंडोमेट्रियम की दीवार को ये कुछ उसके टिश्यूज को कुरेदा जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप कोई भी पौधा लेकर आते हो, बीज लेकर आते हो, तो जब तक आप गड्ढा खोदोगे नहीं, जमीन खोदोगे नहीं, तब तक उसमें बीज आप नहीं डाल पाओगे, उसमें पौधा आप नहीं लगा पाओगे। जब गड्ढा खोदोगे तो वहां पे आप खाद, पानी, गोबर, मिट्टी जो भी है उसमें डालोगे, पौधे लगाओगे, बीज लगाओगे। उसके बाद उस सारी मिट्टी से उसको ढकोगे, उसमें आप जो है पानी डे बाय डे पानी देते रहोगे, तो वो पौधा क्या है, ग्रो करेगा। वैसे ही आपकी प्रेगनेंसी भी है। जब आपकी प्रेगनेंसी आपके फ्लिपियन ट्यूब से निकल के आती है एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए, तो यहाँ पे होता क्या है कि उस एंडोमेट्रियम की दीवार के टिश्यूज को कुरेदा जाता है। जब ये टिश्यूज को कुरेदता है तो यहाँ पे होता क्या है कि हल्की सी आपको ब्लीडिंग होती है। बहुत सारी महिलाओं का ये क्वेश्चन है कि ये ब्लीडिंग सभी महिलाओं को हो। तो देखो फ्रेंड्स, ये ब्लीडिंग सभी महिलाओं को हो ये कोई जरूरी नहीं होता है। कभी कोई कोई महिलाओं को होता भी है तो उसको देखती ही नहीं है, क्योंकि इतना कम ये ब्लीडिंग होता है कि ये महिलाएं कभी इसको देख नहीं पाती हैं। कभी आप सोए रहोगे तो हल्की सी ब्लीडिंग हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। आप टॉयलेट वगैरह पास करने जाओगे तो हल्का सा 1 से 2 ड्रॉप हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। बट सभी को हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन आता है कि क्या ये सभी को होना चाहिए, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सभी को होना ही चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, जब ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है तो ये ब्लीडिंग बिल्कुल ही आपको पिंकिश हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, या फिर ये ब्लीडिंग जो आपका डिस्चार्ज आ रहा है ना, डिस्चार्ज में आपको ब्लड की कुछ धारियां भी दिख सकती है, या फिर आपको ये ब्लीडिंग आपको बिल्कुल ही जैसे पीरियड शुरू होता है ना, आपको नहीं मटमैले कलर का कुछ डिस्चार्ज, आपको ऐसा फील होता है कि बिल्कुल ही कुछ मटमैले कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, ब्राउन सा डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर पीरियड जब जाती है तो ब्राउन सा डिस्चार्ज देके ही जाती है, तो वैसा ही आपको 2-3 ड्रॉप पानी के जैसा डिस्चार्ज आ जाएगा। तो अगर इनमें से कोई सा भी ब्लीडिंग आपको फील हो रहा है तो आपको बिल्कुल ही समझ लेना है कि आपका इम्प्लांटेशन हो चुका है। और ये होगा कब, ये होगा आपको पीरियड के कम से कम 20-25 दिन के बाद ही होगा। कितनी महिलाओं को 22 दिन के बाद होता है, कितनी महिलाओं को 25 दिन के बाद होता है। फ्रेंड्स, ये टोटल निर्भर करता है आपके पीरियड के साइकिल पे कि कितने दिनों पे आपका पीरियड आता है। अगर 28 दिन पे और 30 दिन पे नॉर्मल साइकिल आता है तो ये 22वें दिन के बाद और जो है 25 दिन के बीच में कभी भी हो सकता है, 25-26 के बीच में, और 22 दिन के बाद से बीच में कभी भी हल्का सा 2-3 ड्रॉप हो सकता है। ये ब्लीडिंग केवल 1 से 2 दिन होता है, और 1 दिन भी होता है, एक बार हो जाएगा फिर बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पैड लेने की जरूरत पड़ेगी, आपको रेगुलर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल हल्का सा होता है, 1-2 ड्रॉप होता है और 1 से 2 दिन होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है।
यहीं पे जब आपका पीरियड आने वाला होता है तो यहाँ पे भी आपको ब्लीडिंग होती है। सपोज दिस कि अगर आपका पीरियड आने वाला रहता है तो अगर आपको पीएमएस वगैरह की प्रॉब्लम है या फिर आपको जो है हार्मोनल डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे होगा क्या कि पीरियड आने के कम से कम 1 से 2 दिन पहले आपको हल्की सी जो है पीरियड के फॉर्म में, ब्लीडिंग के फॉर्म में आपको दिखाई दे देगा। आपको हल्का-फुल्का जो है ग्रे कलर, आपको हल्का-फुल्का पिंकिश या फिर आपको ऐसा समझ में आएगा कि बिल्कुल ही मटमैले कलर का या फिर ब्राउन सा डिस्चार्ज आपको हल्का-फुल्का आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स जो ये डिस्चार्ज आ रहे हैं ना, तो ये डिस्चार्ज आते हैं तो इसकी खासियत क्या है कि ये आपके पीरियड के 1 से 2 दिन पहले ये डिस्चार्ज आते हैं। लेकिन इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज 1 से 2 दिन पहले नहीं आता है। इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज कम से कम 3 से 4 दिन, 5 दिन पहले आता है, 1 से 2 दिन पहले नहीं आता है। और इसका डिस्चार्ज 1 से 2 दिन पहले आता है। ये पीएमएस की आपको संकेत देता है। अगर आपको 1 से 2 दिन पहले डिस्चार्ज आके बंद हो जाते हैं और फिर 1 से 2 दिन के बाद आपका पीरियड आता है फ्लो के फॉर्म में, तो ये दर्शाते हैं कि आपको प्री मैच्योर सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, यानी कि आपको हार्मोन डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम है, पीएमएस की प्रॉब्लम है। तो ये आपके खान-पान से सही हो जाएगा। कैसा खान-पान आपको लेना है वीडियो में देखिएगा, मैंने वीडियो बनाया है, उसमें आपको पता लगेगा। उसके बाद दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो आपका दूसरा जो लक्षण दिखाई देगा, वो दिखाई देगा पेट का दर्द होना। देखो फ्रेंड्स, पेट में जब जो दर्द होते हैं, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ये आपको जब इम्प्लांटेशन होता है ना, तो जब टिश्यूज को कुरेदा जाता है, तो ये पेट में दर्द बिल्कुल आपको चुभन जैसा होगा और खिंचाव जैसा होगा और आपको पेट के निचले वाले हिस्से में होगा। और ये जो दर्द होता है, इसकी जो है खास बात ये होती है कि ये आपके पेल्विस गडर वाले एरिया में भी होता है। जो पेल्विस का जो निचला भाग है, उसमें भी आपको हल्का-फुल्का पेन होता है और ये पेन आपको कभी-कभी कमर में भी फील होने लगता है। पेल्विस गडर में, कमर में और आपको पेट के निचले हिस्से में चुभन जैसा, हल्का-सा सुई के चुभन जैसा और खिंचाव जैसा पेन होता है। तो इसका मतलब है कि ये आपको प्रेगनेंसी है और ये आपको पीरियड के 20वें-22वें दिन के बाद से पेन होगा या फिर आपको पीरियड आने से 1 हफ्ते पहले भी पेन ये हो सकते हैं। और ये पेन रेगुलर नहीं रहेंगे। ये पेन 1 से 2 दिन आएँगे, उसके बाद बंद हो जाएँगे। प्रेगनेंसी होती है तो कभी भी पेट में दर्द अगर रेगुलर रहता है, तो इसको नॉर्मल कंसीडर मत करिए, क्योंकि ये खतरनाक होता है, ये खतरे का संकेत देता है। यहीं पे अगर पीरियड आने वाले रहेंगे तो पीरियड में पेट के पूरे हिस्से में दर्द होगा, गोल-गोल दर्द होगा। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक जगह दर्द होगा, ऐसा नहीं होगा। पीरियड में आपको पेट के पूरे हिस्से में दर्द होगा, हल्का भी दर्द होगा तो पेट के पूरे हिस्से में दर्द होगा, ऊपर, नीचे, दाएँ, बाएँ हर जगह दर्द होगा। दूसरी इसकी खासियत बात ये है कि जब पेट में दर्द होते हैं, तो या अगर नॉर्मल है तो कोई बात नहीं है, तब भी उतना नॉर्मल नहीं रहेगा जितना कि प्रेगनेंसी में रहेगा। नॉर्मल रहेगा तभी भी उतना नॉर्मल नहीं रहेगा। ऐसा दर्द होगा कि आप बेड पकड़ ही लोगे, लेकिन या फिर आपको ऐसा दर्द होगा कि मेडिसिन आपको खाना पड़ेगा। ये दोनों जैसे बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, कम भी पेन होते हैं, तो पीरियड प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा कम पेन होता है। जब प्रेगनेंसी होती है तो बहुत माइल्ड सा आपको पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है। लेकिन पीरियड में ऐसा नहीं है, पीरियड में तेज पेन होता है। उसके बाद जो फ्रेंड्स तीसरा जो आपको लक्षण दिखाई देगा, वो दिखाई देगा आपके दर्द का होना और चक्कर का आना। देखो फ्रेंड्स, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपका बीपी लो हो जाता है और शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि आपको सर में दर्द होने लगते हैं और चक्कर जैसे आने लगते हैं। लेकिन पीरियड आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर बहुत सारी महिलाओं को सर दर्द होते भी हैं तो ऐसा वाला सर दर्द नहीं होगा जो कि बीपी लो की समस्या हो या फिर आपको शुगर लेवल कम हो या फिर आपको चक्कर जैसा आए। ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती है पीरियड में। अगर जिसको सर में दर्द होता है तो केवल सर में दर्द होता है और कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों लक्षण से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी है या फिर पीरियड आने वाले हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये समझ में आएंगे। पीरियड आने वाले रहेंगे तो 48 घंटे पहले ही आपको सारी समस्या शुरू होगी और प्रेगनेंसी हो जाएगी तो ये समस्या आपको 4 से 5 दिन पहले हो जाएगी। इससे भी आप अंदाजा आराम से लगा सकते हो। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।